सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कंपनी में करते क्या हैं। जब मैं कॉलेज में थी तब मेरा ये क्वेश्चन खुद से हुआ करता था कि यार क्या करते हैं आखिर ऐसे इंजीनियर्स ऑफिस में या प्रोजेक्ट में, या क्या ऐसा कोड करते हैं और ऐसे उनमें क्या स्किल्स होती हैं कि अगर मैं वो स्किल्स सीख लूँ और जब मेरा इंटरव्यू हो तो मैं इंटरव्यूअर को ये बता पाऊँ, ये प्रूव कर पाऊँ कि हाँ मैं एक अच्छी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकती हूँ और आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए एक फ्रेशर पे, एक स्टूडेंट पे जिसने अभी अभी बीटेक किया है या नेक्स्ट ईयर कंप्लीट करेगा, तो कैसे वो भरोसा करें कि यार हाँ हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ इस बंदे को ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही जेन्युइन है और ये सारे स्टूडेंट्स को आते हैं, ये मुझे भी आते थे। ये एक शॉर्टकट है जो मुझे लगता था अगर मैं जल्दी से सीख लूँ तो मैं इंटरव्यू पास कर सकती हूँ। तो अब जब मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुकी हूँ, मैं उस पोजीशन पे हूँ, तो मैं आंसर कर सकती हूँ आपको कि पहली बात तो हर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम कंपनी पे डिपेंड करता है। अब देखो, जैसे कि अब मैंने अपने पुरानी वीडियोज में भी बताया है कि कंपनीज हमारी 3 to 4 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रोडक्ट बेस्ड, सेकेंड स्टार्टअप्स और थर्ड होती है सर्विस बेस्ड। अब देखो, जैसे कि अगर आप स्टार्टअप्स में काम कर रहे हो तो आप ही क्या पता मैनेजमेंट का ही काम कर रहे हो, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिजाइनिंग या डिप्लॉयमेंट, बहुत सारी चीजें आप एक साथ कर रहे होते हो क्योंकि वहाँ पे टीम साइज बहुत ही कम होता है और इतनी फंडिंग नहीं होती है। लेकिन अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनीज में वर्क कर रहे हो तो डिपेंड करता है कि आप किस प्रोजेक्ट में मैप्ड हो। ठीक है, प्रोजेक्ट इन द सेंस आप किस क्लाइंट के लिए वर्क कर रहे हो और आपके क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, प्लस आपके स्किल्स, प्लस आपके ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, और अगर हम प्रोडक्ट बेस्ड की बात करते हैं तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के खुद ही से ही प्रोडक्ट होते हैं, खुद के प्रोडक्ट्स होते हैं। तो आपका काम हो सकता है या तो आप उस प्रोडक्ट के डिजाइनिंग पार्ट में हो, डेवलपमेंट पार्ट में हो या कोई भी पार्ट में हो। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की कंपनी में हो या आप किस प्रोजेक्ट में हो और आपका रोल क्या है। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब रोल्स में तो मैंने बता दिया कि डिजाइनिंग पार्ट हो गया, डेवलपमेंट पार्ट हो गया, टेस्टिंग हो गया, डिप्लॉयमेंट हो गया। ठीक है, तो ये सारा काम होता है। अब हमें ये पता है कि 9 to 5 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वर्क करते हैं, बट 9 to 5 नहीं होता यार। कभी कभी 10 से 14 घंटे भी खिंच जाते हैं और कभी कभी लोग सिर्फ 4 से 5 ही घंटे भी काम करते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब अगर मैं एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करूं तो मुझे काम करते हुए ऑलमोस्ट 2 years हो चुके हैं और जिस प्रोजेक्ट में मैं वर्क कर रही हूँ वो एक यूएस बेस्ड प्रोजेक्ट है, यानी कि जो हमारी क्लाइंट हैं वो यूएस के हैं एंड जो हमारा प्रोजेक्ट है वो एक पब्लिक सेफ्टी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोजेक्ट है। तो उसमें पहली बात तो एंगुलर वगैरह यूज हो रहा है। तो अगर मैं ओवरव्यू की तरह बताऊं तो क्लाइंट की कभी कभी रिक्वायरमेंट्स होती है कि हमें डेवलपमेंट करवाना है और कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें ऑटोमेशन करवाना है। वो रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट डिपेंड करता है। अब क्या हुआ था कि ले ऑफ चल रहा था, रिसेशन के टाइम में काफ़ी सारे लोगों को हटा दिया गया था। ठीक है, तो हम डेवलपर्स ने टेस्टिंग भी करी थी। तो इसीलिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड को काफ़ी ज़्यादा डायनामिक बोलते हैं। आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहना होगा। आपको हर एक टेक्नोलॉजी कभी भी किसी भी टाइम पे सीखनी आनी चाहिए और कभी भी आपको सीखने को दे दिया जा सकता है। आपको काम दे दिया जाएगा और ये नहीं बोला जाएगा कि आपको कुछ दिन में आपको इस टेक्नोलॉजी पे काम करना है। आपको बस कह दिया जाएगा कि ये काम करके दे दो। ठीक है, अब क्योंकि हमारे क्लाइंट है तो हमें उनको काम करके देना। अब वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वो कम टाइम में कैसे देते हो। यहाँ पे आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ठीक है, तो अब आपको मिली एक प्रॉब्लम। आपकी प्रॉब्लम ये है कि मुझे एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम करना है जो मुझे नहीं आती। तो आप क्या करोगे? आप उस टेक्नोलॉजी को पहले सीखोगे थोड़ा बहुत या उस काम को स्टार्ट करोगे। आप धीरे धीरे उस काम को स्टार्ट करते करते धीरे धीरे चीज़ें सीखोगे और इवेंचुअली आपका काम ये हो जाएगा। तो ऐसी ही चलती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड। कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती कि आपको इसी टेक्नोलॉजी में काम करना है या यही डेवलपमेंट करना है या डेटा स्ट्रक्चर करते जाना है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब कोई चीज़ फिक्स नहीं होती, सब कुछ डायनामिक है, आपको फ्लेक्सिबल रहना होगा, तब फिर हमसे क्यों बोला जाता है कि डीएसए कर लो, जावा डेवलपमेंट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तब क्यों बोला जाता है? देखो, इसका आंसर भी है मेरे पास। यहाँ पे 2 to 3 आंसर्स हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप डीएसए की तो मैं अभी बात ही नहीं करूंगी, यहाँ पे मैं सर्विस बेस्ड कंपनीज की बात करूँ। डीएसए की मैं थोड़ी देर में बात करूँ क्योंकि सर्विस बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में ये सारी चीजें बहुत ही डिफर करती हैं। पहली बात तो जब अगर आपके रिज्यूमे में अलग अलग प्रोजेक्ट्स होंगे तो इंटरव्यूअर को लगेगा कि हाँ इस बंदे में वो पोटेंशियल है कि ये टेक्नोलॉजीज को सीख सकता है और इसने क्योंकि काम कर रखा है। क्योंकि देखो, जब हम लोग ये बेसिक लेवल के प्रोजेक्ट्स बना रखे होते हैं हमने, तो हमें एक बहुत ही छोटे लेवल का आइडिया होता है कि कैसे डेवलपमेंट, कैसे एक प्रोजेक्ट में सारी चीजें बिल्ड करें। अगर हम प्रोजेक्ट को एक स्क्रैच में, या अगर हमने कॉलेज में प्रोजेक्ट बनाए हैं टीम वाइज, हमने टीम बनाई 4-5 हमारे
सारे फ्रेंड्स हैं, हम लोगों ने टीम प्रोजेक्ट बनाया है, हमने सबमिट करा क्योंकि हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है, हमें प्रोजेक्ट बनाना होता है एक अच्छे लेवल का, ठीक है। तो अगर आपने उस पर वर्क किया है तो कंपनीज को ये आइडिया लग जाता है कि हाँ ये टीम में भी काम कर लेगा और इसने ये डेवलपमेंट वाला पार्ट भी कर रखा है। तो ऑब्वियसली अगर इसको ये सारी टेक्नोलॉजी आती है तो इसको ये भी पता होगा कि जब बाकी टेक्नोलॉजी इसको मिलेंगी तो ये कैसे बंदा कर पाएगा, ये हाँ कर पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए एक तो पहली बात तो डाइवर्सिटी दिखाता है कि आप अलग अलग टेक्नोलॉजीज में काम कर सकते हो। सेकंड ये दिखाता है कि आप टेक्नोलॉजीज में काम कर सकते हो, मतलब आप ये पोटेंशियल रखते हो कि आप कभी भी किसी भी टाइम पे कोई भी टेक्नोलॉजी सीख सकते हो, ठीक है। थर्ड आंसर ये हो गया क्यों बोला जाता है जावा विद डेवलपमेंट करो, क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है क्योंकि 80% ऑफ द कंपनी यूजेस जावा, ठीक है। C++ वगैरह एम्बेडेड सिस्टम में यूज होता है, जो सिस्टम में सारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं, अगर मैं बात करूं तो अगर अडोबी फोटोशॉप वगैरह है ये C++ में लिखे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे C++ होता है, लेकिन जो मैक्सिमम प्रोडक्ट्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ पे जावा डेवलपमेंट हो रखा होता है। इसीलिए जावा बोला जाता है कि जावा आना चाहिए। और जावा मल्टी थ्रेडिंग और ये सारी चीजों को सपोर्ट करता है, इसीलिए बोला जाता है कि जावा से करो, क्योंकि अगर आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करोगे तो जावा वहाँ पे ज्यादातर रिक्वायरमेंट होती ही है। C++ तो है ही लेकिन बहुत कम है, लेकिन जावा का ज्यादा स्कोप है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डीएसए की। डीएसए की मैंने बोला था ना, मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है। अब क्यों बोला जाता है कि आपको डीएसए आना चाहिए? देखो, अब मैं अगर एक बात करूँ, मान लो फ्लिपकार्ट है मेरे पास, ठीक है। अब मैंने मान लो एक वेबसाइट बना दी, अब वो काम कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने उसमें डेटा सही से हैंडल नहीं करा तो वो एक टाइम पे डाउन हो जाएगी, उसका सर्वर डाउन हो जाएगा। इतने सारे यूजर्स, मान लो एक टाइम पे मैंने कोई सेल चला दी फ्लिपकार्ट पे, ठीक है। अब वहाँ पे इतने सारे लोग आ गए, सर्वर हैंडल ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर का काम आता है। अब डेटा क्या होता है कि इतने सारे लोगों ने रजिस्टर कर, इतना सारी चीजें हो रही है, सारी प्रोसेसिंग हो रही है। तो अगर आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हो, हमने फ्लिपकार्ट में अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को नहीं रखा है, तो उन्होंने अच्छे से डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं किया होगा, तो वो डेटा को कैसे हैंडल करेंगे? डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, यही तो होता है। पहले तो डीएसए दो अलग चीजें हैं जिनको मिला के हम काफी अच्छा सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। अब मैं ज्यादा डीएसए बात नहीं करूंगी बिकॉज वी आर ऑलरेडी गोइंग ऑफ टॉपिक। तो यहाँ पे हम डीएसए के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑफिस में क्या करता है, हम ये बात करें। ऑफिस में क्या, कंपनी में देखो, ऑफिस में तो यार वो 9 to 5 काम करता ही नहीं। पहली बात तो लंच भी होते हैं, ब्रेक, टीम लंच भी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं यार। तो देखो, आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। तो इसलिए कहा जाता है कॉलेज के प्रोजेक्ट्स, कॉलेज में जितना आपको टाइम मिल रहा है आपको प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए, ताकि इंटरव्यू के टाइम पे जो है शॉर्टलिस्टिंग में ज्यादा आसानी हो जाए, ठीक है। अब ये सारी चीजें होगी हमारी कि कंपनी में कैसे काम होता है। अब आपकी प्रोफाइल्स के बारे में बात करते हैं। लेट्स से आपको डिजाइन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो आप यूआई डिजाइनिंग में जा सकते हो, यूआई यूएक्स में। आपको टेस्टिंग में इंटरेस्ट है, आप टेस्टिंग में जा सकते हो, डेवलपमेंट में जा सकते हो, बहुत सारी चीजें। अब मैं आपको एज एन ओवरव्यू अगर एक जनरल सा पैटर्न बताऊं तो हर एक कंपनी में बहुत सारी टीम्स होती हैं। मैं स्टार्टअप्स की बात नहीं कर रही हूँ। एक टीम होती है आपकी यूआई यूएक्स डिजाइन की, एक होती है फ्रंट एंड डेवलपमेंट की, एक अलग बैक एंड के लिए होती है, एक हमारी ऑटोमेशन के लिए होती है, सो एंड सो, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं। अब स्टार्टअप्स में क्या होता है कि यही सारे में टीम्स नहीं होती, क्योंकि फंडिंग वगैरह कम होती है, तो सारे लोग मतलब एक ही चीज काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जो बड़ी कंपनीज होती है वहां पे एक प्रोडक्ट मैनेजर होता है, प्रोडक्ट ओनर होता है। तो ये सारी चीजें, ये मतलब उस बंदे की जिम्मेदारी होती है, वो उस प्रोडक्ट को, मतलब वो एक तरीके से उस प्रोडक्ट का ओनर होता है और उसको, उसके अंडर में जितने लोग रिपोर्ट कर रहे होते हैं उनसे उसको काम करवाना होता है, इन द सेंस मैनेज करना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो रही होती हैं इस लेवल पे। तो अब अगर हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में बात करें, घूम फिर के बातें डीएसए पे ही आ जाती हैं। हम क्यों कहते हैं हमें डीएसए करना चाहिए? देखो यार, ऐसी बात नहीं है कि अगर किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को डीएसए नहीं आता तो वो अच्छा नहीं है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स सारे एक ही काम कर रहे हैं। बस डीएसए से क्या होता है ना यार, हमें थोड़ी बड़ी कंपनीज मिल जाती हैं। छोटी कंपनीज भी अच्छी कर रही होती हैं, दोनों में बहुत नॉलेज होती है। लेकिन सॉफ्टवेयर जो लोग डीएसए करके बड़ी कंपनीज में जाते हैं, अब क्योंकि वो बड़ी कंपनीज होती है तो वहाँ पे बेनिफिट्स बहुत अच्छे होते हैं। वहाँ पे आपको कम टाइम के लिए मेहनत करना होता है। मतलब कि अगर आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में वर्क कर रहे हो तो आप 9 to 6 ही काम करोगे और फिर बंद कर दोगे अपना लैपटॉप। लेकिन अगर आप सर्विस बेस्ड में काम कर रहे हो तो आपके क्लाइंट यूएस वाले भी हो सकते हैं, कनाडा वाले भी हो सकते हैं, कोई भी टाइम जोन में आपको फिर उनकी वजह से, मतलब उनके लिए काम करना पड़ेगा। तो इसलिए सर्विस बेस्ड कंपनीज में लोग ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं और एक टाइम पे लोग जो है कॉलेज में ही अच्छे से मेहनत करके प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में चले जाते हैं ताकि उनको बेनिफिट मिले। एंड ऑब्वियसली क्योंकि जब हम लोग एक छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं तो हमारी सैलरीज भी छोटी लेवल की ही होंगी, राइट। अगर हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में काम कर रहे हैं जहाँ पे बिलियंस ऑफ यूजर्स उस वेबसाइट को यूज कर रहा है, तो ऑब्वियसली यार उनके पास बहुत सारा पैसा है, तो वो आपको भी दे देंगे आराम से, ताकि आप भी खुशी खुशी उनका काम कर दो, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है या तो आप अभी मेहनत कर लो कॉलेज के टाइम में, डीएसए अच्छे से पढ़ लो और बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में चले जाओ, या आप अभी मेहनत ना करो और फिर सर्विस बेस्ड कंपनी में जाकर घिसते रहो, ठीक है। चॉइस आपकी है, लेकिन दोनों ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं। अब मेहनत आप
आपको अभी करनी है या बाद में करनी है, डिपेंड आप पे करता है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है डीएसए पढ़ो। डीएसए पढ़ने के पीछे एक मोटिवेशन आपका जरूर होना चाहिए, क्योंकि आपको बड़ी कंपनी में जाना है, आपको मेहनत नहीं करनी है। देखो, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे मेहनत नहीं करते, वो लोग हमसे ज्यादा मेहनत करते हैं, उनका दिमाग भी हमसे बहुत अलग लेवल पे यूज हो रहा होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मतलब जो सर्विस बेस्ड कंपनीज में होते हैं, वो काफी छोटे लेवल पे काम कर रहे होते हैं। एक छोटा सा बग होता है या किसी भी लेवल का बग हो सकता है, या मतलब मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि काफी लोग ऑफेंड हो जाए। सर्विस बेस्ड कंपनीज में भी काम बहुत ज्यादा होता है, भी नहीं, काम दोनों जगह होता है, बस डिपेंड करता है कि आपके प्रोजेक्ट्स कैसे हैं, ठीक है। अब आपकी लर्निंग कैसी हो रही है, इस फील्ड में सबका पर्सपेक्टिव अलग होता है। बस अगर आपको एक अच्छा प्रोफाइल चाहिए तो आपको अपने कॉलेज लेवल से मेहनत करनी शुरू करनी है। जो लोग कॉलेज लेवल में मेहनत नहीं कर पाते हैं, वो लोग अच्छे से सर्विस बेस्ड कंपनी में या स्टार्टअप में अपना एक्सपीरियंस लेते हैं और साइड बाय साइड डीएसए करते जाते हैं, तो वो भी एक अच्छी प्रैक्टिस है। कुछ भी देखो खराब नहीं है, बिल्कुल भी जज मत करो, सारी फील्ड अच्छी है। एंड ऑफ द डे सबको अर्निंग ही करनी है, तो कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, कुछ लोग वैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए काम आपको करना है, डिसाइड आपको करना है कि आपको करना क्या है। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कंपनी में क्या करते हैं ये तो आपको बता दिया, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि आप वो जान के अभी करोगे भी क्या। जीरा वगैरह यूज़ हो रहा है, सारे स्क्रम वगैरह यूज़ हो रहा है। एसडीएलसी पढ़ लो। एसडीएलसी में ये होगा कि आपको ना पूरा एक पैटर्न समझ में आ जाएगा कि अच्छा कौन से मॉडल में आपकी कंपनी में आपके प्रोजेक्ट में काम चल रहा है, वाटरफॉल मॉडल है या कौन सा मॉडल है, ठीक है। एसडीएलसी पढ़ लो, जो है डिजाइन पैटर्न्स पढ़ लो, ये सारी चीज़ें पढ़ लो। तो मुझे लगता है कि सारे टॉपिक में हम लोग डीएसए पे ही आ जाते हैं। वो तो थैंक यू टू अदर टेक इन्फ्लुएंसर्स, उनकी वजह से हमें डीएसए की इंपॉर्टेंस पता चली, वरना प्राइवेट कॉलेज वालों को तो बिल्कुल भी डीएसए का आइडिया नहीं था। उनको तो ये भी नहीं पता था कि कोडिंग क्या है। वो तो इतना यूट्यूब पे इतने वीडियोस आने लगे, तब जाके हम सबको इसकी नॉलेज मिली कि आखिर डीएसए की वजह से ही हम बड़ी कंपनीज में जा सकते हैं। तो हमें नहीं पता था यार, कौन बताने आ रहा है, प्राइवेट वालों को कौन ही पूछ रहा है, इस वजह से। तो थैंक यू टू दोज टेक इन्फ्लुएंसर्स। तो यार आपके ऊपर है, आप कब पढ़ना चाहते हो। आप या तो कॉलेज में मज़े कर लो और फिर ऑफिस में जाके पढ़ाई करो, या आप कॉलेज के टाइम में पूरी पढ़ाई कर लो और ऑफिस में काम के साथ साथ मज़े करो। तो चॉइस आपकी है कि आपको कौन सा वाला पाथ चुनना है, अभी वाली मेहनत या बाद वाली मेहनत। तो पता नहीं, मुझे लगता है मेरी वीडियो सारी एंडिंग कुछ मोटिवेशन चीज़ से ही होती है। तो यार ऑफेंड मत होना, और कुछ भी आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके बताना। और हाँ यार, डीएसए वाला वीडियो इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि मैं ना अभी घर आई हुई हूँ। मैं 25 से ये वीडियो डालना शुरू करती हूँ। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।